बताता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, इसी प्रकार से विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर भाई तू कर्म नहीं करता, अगर मेरी बहन तू कर्म नहीं करती, सिर्फ विश्वास करते हो कि हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु एक दिन दुनिया के अंदर आएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार से उठाकर ले जाएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वहां पे जब संसार के अंदर बहुत बड़ा महाक्लेश होगा, यहाँ पर युद्ध होगा, यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, तो उससे पहले ही हमारा प्रभु हमें उठाकर ले जाएगा और हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, हम स्वर्ग के अंदर राज्य करेंगे। सिर्फ आप विश्वास करके बैठे हो, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते तो वो फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और आइए हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे वचन के अंदर जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और हमारे लिए उन्होंने अपना शरीर जो है वो कुर्बान कर दिया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो हम उस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। और आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम प्रभु को मानते हैं, हम एक विश्वास है हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि थोड़े ही समय के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएंगे और वो अपने साथ हमें लेकर जाएंगे। अब हमें एक विश्वास है, हमें एक आशा है, हम एक विश्वास, एक भरोसा रखते हैं कि सचमुच ही एक दिन ऐसा होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएंगे और हमें अपने साथ उठाकर ले जाएंगे और हम उनके साथ स्वर्ग राज्य के अंदर हम उनके साथ राज करेंगे। तो आज वचन में से हम देखेंगे कि हम विश्वास तो हम बहुत करते हैं प्रभु के ऊपर, हमारा अटूट विश्वास है। आज हमें भरोसा है, हमें एक आशा है कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे प्रभु के साथ हम स्वर्ग के अंदर उनके साथ राज करेंगे और हम हमेशा और हमेशा उनके साथ रहेंगे। वचन में से आज हम देखते हैं कुछ ऐसी बातों को, जैसे कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास तो बहुत करते हैं, उन्हें विश्वास है कि हम प्रभु के साथ एक दिन राज्य करेंगे, उन्हें विश्वास है कि इस दुनिया का अंत होगा और उस अंत के अंदर हम शामिल नहीं होंगे, उस विनाश के अंदर हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उससे पहले ही हमें उठाकर ले जाएंगे और हम कि स्वर्ग के अंदर प्रभु के साथ राज करेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसी बातों को देखते हैं, लोग विश्वास तो बहुत करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पे वो कर्म नहीं करते हैं। जी हाँ, कर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो विश्वास तो करते हैं लेकिन वो कर्म नहीं करते, वो अपने जीवन को उस हिसाब से चलाना शुरू नहीं करते, वो प्रार्थना पे ध्यान नहीं देते, वो वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो जो आज के समय में जो वचन उनको सुनाया जाता है उन वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कर्म नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है और हम विश्वास करते हैं कि वो हमें लेकर जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगे हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को खत्म कर दिया। उन्हें विश्वास तो है लेकिन वो कर्म नहीं करते। तो प्रभु के प्यारों, विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, तो हमारा जो किया हुआ विश्वास भी हमारा वो किसी काम का नहीं है। तो वचन में से हम कुछ देखते हैं और कृपा करके आप
वचन को ध्यान से सुनिएगा और अपनी डायरी पे नोट कर लीजिएगा। आप मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत। जी, अब इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रू, चैप्टर 11, हाँ चैप्टर 11 वर्स 1 से हम शुरू करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब क्या है? विश्वास, आशा की हुई वस्तुएं। अब आशा की हुई वस्तुएं क्या है? आशा की हुई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर हम आशा रखते हैं। जैसे कि वहां पे 12 प्रकार का फल देने वाला पौधा है, पेड़ है, जहां से हमें 12 प्रकार का फल मिलेगा। आशा की हुई वस्तुएं कौन सी है कि वहां पे सोने की सड़कें बनी हुई है, वहां पे सोने के घर बने हुए हैं। आशा की हुई वस्तुएं कौन सी है कि वहां पे एक जीवन की नदी, जीवन का जल बहता है, तो हम उसमें से पिएंगे। ये है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, प्रमाण है, ये निश्चय है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उन चीजों पर क्या है, हमारा उन चीजों के ऊपर एक निश्चय हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है, हमें एक मजबूती पैदा होती है हमारे अंदर एक दिलासा पैदा होता है, एक हौसला हमारे अंदर पैदा हो जाता है जब हम क्या है, विश्वास करते हैं। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुएं। जब अब हमें पता नहीं है कि वो 12 प्रकार का फल देने वाला जो पेड़ है वो कैसे होगा, कितनी उसकी लंबाई होगी, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, जीवन के जल की जो सोता वहां पे बहता है वो कैसा होगा, किस हिसाब से होगा, वो अनदेखी वस्तुएं हैं। स्वर्ग को अभी तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि जैसे बाइबल बताती है हम सिर्फ बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी तरीके से हम उनको स्वर्ग को हम जानते हैं कि वो किस तरीके का होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे हम एक आशा रखते हैं, एक विश्वास हमारे ऊपर, एक दृढ़ विश्वास हमारा है कि हम उन चीजों को एक दिन देखेंगे। ये हमारा एक विश्वास है, नंबर 1, ये हमारा एक विश्वास है। और इसी का अगर हम देखते हैं, अगर हम 6 देखते हैं, 11 अध्याय का 6 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना हमारे प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब क्या, वो हो ही नहीं सकता कि हम विश्वास के बिना उसको प्रसन्न कर दें। क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है और वो मुर्दों में से जी उठा और वो हमेशा हमारे साथ है, तो हम उसको प्रसन्न करते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम विश्वास के बिना हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। और यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कहता है जो क्या है, जो परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। अब आज हम प्रभु के पास आए हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ना। जब हम प्रभु को महसूस करते हैं, जब हम प्रभु को अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं, तब हम उसको खोजने के पीछे लग जाते हैं। हम उसकी खोज करना शुरू कर देते हैं। खोज कब होती है? जब हमें विश्वास होता है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम खोज भी प्रभु की नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो प्रभु के प्यारों, विश्वास एक ऐसी चीज है
जो क्या है हमें प्रभु को खोजने के लिए हमें तत्पर करती है, प्रभु को खोजने के लिए हमें तैयार करता है। विश्वास एक ऐसी चीज है, और बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम प्रभु को विश्वास के बिना खुश नहीं कर सकते। जैसे कि और आगे लिखा है इसी इब्रानियों के 10 उसका 38 और 39 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 10 की 38-39 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखो कितनी बढ़िया बात हमारे प्रभु ने हमारे लिए कही है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, विश्वास से ही वो जीवित रहेगा। और अगर उसके अंदर विश्वास नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता। अब जीवित रहने का मतलब क्या होता है? क्या वो मर जाएगा? जीना वो जीना नहीं है। जीना यहाँ पे किस तरीके से है कि प्रभु के ऊपर एक आशा रख के जीने वाली बात है। उसको एक विश्वास है कि मैं प्रभु के साथ एक दिन वहां पे स्वर्ग के अंदर राज्य करूंगा। प्रभु मेरे को वहां पे हम प्रभु को रूबरू मतलब वहां पे प्रभु को हमें देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो वो एक धर्मी जन जब क्या है धरती के ऊपर रहते हुए जब वो विश्वास करता है कि मैं एक दिन प्रभु के साथ राज्य करूंगा, और क्या है प्रभु यीशु मसीह क्या है एक दिन हमारे सामने खड़े होंगे और हम उनको रूबरू हम उनको देखेंगे, और क्या है उस चीज को लेकर, उस आशा को लेकर वो अगर विश्वास करता है तो वो धरती के ऊपर वो जीवित रहता है। मैं उस जीने की बात नहीं कर रहा हूं जो शारीरिक है। शारीरिक मौत जो है वो तो एक दिन होनी ही होनी है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, वो अटल है। लेकिन क्या है जीवित रहने का मतलब क्या होता है? वो एक आशा के साथ जीता है, वो एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जीता है, वो एक धर्मी जन। और यहां पर क्या लिखा है? और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह बात कहते हैं। अगर वो पीछे हट जाए सांसारिक बातों को लेकर, या किसी चिंता को लेकर, या किसी और कारण से अगर वो पीछे हट जाता है, तो हमारे प्रभु कहते हैं कि मेरा मन जो है उससे प्रसन्न नहीं होगा। आगे लिखा है 39 के अंदर, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। कहता हम हटने वालों में से नहीं है, हम हटने वालों में से नहीं है। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जो क्या है विश्वास करते हैं और अपने आप को, अपने प्राणों को बचाए रखते हैं। यहां पर बात किसकी हो रही है? एक विश्वास की बात किसकी हो रही है? विश्वास की। कहता हम हटने वालों में से नहीं है, परंतु क्या है पर विश्वास करने वाले हैं। पर हम विश्वास करने वाले हैं, हम एक भरोसा करने वाले हैं, और अपने प्राणों को हम बचा कर रखते हैं। तो प्रभु के प्यारों, ये बात एक विश्वास की हो रही है, ये बात एक भरोसे की हो रही है, ये बात एक आशा की हो रही है। तो अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, क्या सिर्फ यही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जा सकती हैं? मैं एक अटूट विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि एक दिन मैं प्रभु के साथ राज्य करूंगा। क्या सिर्फ मेरा विश्वास ही मेरे को स्वर्ग लेके जा सकता है? क्वेश्चन खड़ा होता है। क्या सिर्फ मेरा विश्वास ही मेरे को प्रभु के पास लेकर जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ मुझे एक काम करना पड़ेगा। विश्वास के साथ साथ मुझे एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? वो हम देखेंगे, हम निकालेंगे याकूब की किताब
उसका हम निकालेंगे 2 की 14। याकूब की किताब 2 की 14। याकूब की किताब 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु का वचन बताता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई क्या कहे, मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? अब पहले बात किसकी हो रही थी? विश्वास की, कि हम विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास क्या है? हमारी जो आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? एक निश्चय, एक क्या है? एक भरोसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। क्या हम विश्वास करते हैं? हमारा एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास है हमारा। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसको स्वर्ग लेकर जा सकता है? अगर वो कर्म न करता हो, वो प्रार्थना न करता हो, वो वचन न पढ़ता हो, वो अपना समय प्रभु के साथ ना बिताता हो, क्या उसका ये विश्वास, इसका सिर्फ एक विश्वास उसको क्या स्वर्ग लेकर जा सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमें विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। बहनों भाइयों, हमारे प्रभु वचन आए हमारे साथ यही बात करता है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास से आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास से आप क्या है? प्रभु के अंदर मजबूत नहीं हो सकते। आप प्रभु के अंदर मजबूत तब भी हो सकते हो जब आप विश्वास के साथ साथ कर्म करते हो। आप प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय देते हो, आप वचन के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय देते हो, आप हमेशा संगति के अंदर बने रहते हो, आप उन बातों को हमेशा और हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो जो बातें क्या है आपको प्रभु के अंदर आगे बढ़ा सकती है। आप अपने आप को संसार के तरीके से नहीं चलाते हो। यह है कर्म। सिर्फ मन के अंदर ये सोचते रहना, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। सिर्फ यही विश्वास आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका विश्वास उसका कभी उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बेटा है, उसका बाप है, उसके बाप को भरोसा है, उसके बाप को विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर मेरे बिजनेस को संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ी जॉब के ऊपर क्या है वो एक बहुत बड़ी जॉब करेगा, एक गवर्नमेंट जॉब करेगा। उसको एक विश्वास है, उसको एक विश्वास है। लेकिन वो जब शुरू से ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, लिखाएगा नहीं, उसको मेहनत नहीं कराएगा, उसको वो बातें नहीं सिखाएगा जो उसको आगे उसकी जॉब के अंदर काम आने वाली है या उसके बिजनेस के अंदर काम आने वाली है, वो उनकी ट्रेनिंग नहीं उनको देगा, तो वो कैसे काम चलेगा? क्या सिर्फ उसके बाप का सिर्फ विश्वास उसके बेटे को कामयाब कर सकता है? बताइए जरा। नहीं कर सकता। तो आगे वचन क्या बताता है? इसी याकूब की पत्री उसका हम 2:20 देखेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? पर हे निकम्मे मनुष्य, यहाँ पे निकम्मे शब्द क्यों यूज किया गया? क्या बता सकते हो आप मुझे? बता सकते हो? क्या बता सकते हो आप मुझे? यहां पर निकम्मे शब्द क्यों यूज किया गया? निकम्मे का मतलब क्या होता है? जो काम नहीं करता। निकम्मे का मतलब क्या होता है? बताइए जरा।
निकम्मे का मतलब होता है जो काम नहीं करता, वो निकम्मा मनुष्य होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कहता हे निकम्मे मनुष्य, मतलब क्या है, हे कर्म ना करने वाले मनुष्य, हे मेहनत ना करने वाले मनुष्य, प्रार्थना के अंदर टाइम ना देने वाले मनुष्य, वचन के अंदर टाइम देने वाले ना, वचन के अंदर टाइम ना देने वाले मनुष्य, संगति के अंदर टाइम ना देने वाले मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। यहां पर भी किसकी बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है ना यहां पे। कहता तुझे यह भी नहीं पता कि कर्म के बिना तुम्हारा विश्वास वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे जितना मर्जी विश्वास कर दे, चाहे हर टाइम हर समय मन में यही सोचता रहे विश्वास है मुझे, विश्वास है मुझे, विश्वास है, लेकिन अगर तू कर्म नहीं करता तो तेरा वो विश्वास बिल्कुल भी व्यर्थ है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी विश्वास कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। और क्या है इसका, अगर हम देखते हैं याकूब की पत्री 2:26, यहाँ पे 26 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2:26, इसी की 26 में क्या लिखा है जरा हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे देह जो है वो आत्मा के बिना मरी हुई है, देह मतलब शरीर, जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, इसी प्रकार से क्या है कर्म के बिना विश्वास वो मरा हुआ है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। जब तक क्या है शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती तब तक आप उसके साथ कुछ भी करते रहो उसको पता नहीं चलेगा, कुछ भी करते रहो आप उसके साथ उसको पता नहीं चलेगा। चाहे आप उसके गुदगुदी करते रहो नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। चाहे आप क्या है उसके ऊपर पानी डाल दो, ठंडा पानी डाल दो, बिल्कुल ठंडा पानी डाल दो उसके ऊपर, है ना, बर्फ के समान इतना ज्यादा ठंडा हो वो, और चाहे आप बहुत ज्यादा गर्म पानी, उबला हुआ पानी उसके ऊपर डाल दो, उस बॉडी के ऊपर, उस शरीर के ऊपर, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कारण क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो मरा हुआ शरीर है। इसी तरीके से वचन बताता है अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, इसी प्रकार से विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर भाई तू कर्म नहीं करता, अगर मेरी बहन तू कर्म नहीं करती, सिर्फ विश्वास करते हो कि हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु एक दिन इस दुनिया के अंदर आएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार से उठाकर ले जाएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वहां पे जब संसार के अंदर बहुत बड़ा महाक्लेश होगा, यहाँ पर युद्ध होगा, यहाँ पे लड़ाइयाँ होगी, तो उससे पहले ही हमारा प्रभु हमें उठाकर ले जाएगा और हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, हम स्वर्ग के अंदर राज्य करेंगे। सिर्फ आप विश्वास करके बैठे हो, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते तो वो फायदा नहीं है, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास ना करो, बाइबल बताती है आप विश्वास करो, लेकिन विश्वास के साथ साथ आप कर्म भी करते जाओ। आपका कर्म भी इतना होना चाहिए जितना आपका विश्वास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास आपको स्वर्ग नहीं देगा। यह बात आप अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर आप बिठा लीजिए। चाहे आप कितना ही विश्वास करें, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे देह आत्मा के बिना मरी होती है, विश्वास भी आपका मरा हुआ है अगर आप कर्म नहीं करते तो। प्रभु के प्यारो, मैं अगर अपने जीवन की अगर मैं गवाही के बारे में बताऊं तो क्या है, मेरा जीवन भी इसी तरीके से था। कुछ टाइम तक मैं प्रभु के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ चलता रहा। मुझे विश्वास था कि हाँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर है, वो जिंदा है। मैं ये सुनता था, ये पढ़ता भी था कि स्वर्ग के अंदर एक दिन हम जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं आज उस परमेश्वर को मानता हूं जो स्वर्ग का राजा है, जो एक दिन स्वर्ग के अंदर हमें लेकर जाएगा। कुछ
टाइम तक, कुछ समय तक, कुछ टाइम को लेकर मैं प्रभु के साथ चलता रहा, विश्वास को लेकर चलता रहा, लेकिन कर्म मेरी जिंदगी में नहीं था। जब तक कर्म मेरी जिंदगी में नहीं था तो मैं एक पाप के अंदर था। ये मेरे खुद की जीवन की गवाही है। मैं पाप के अंदर था, मैं गुनाह के अंदर था, फंसा हुआ था मैं शैतान की गुलामी के अंदर। जब तक मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करता था। आप मेरी बात का विश्वास करिए, मेरी बात का आप यकीन करिए, प्रभु की खड़ी इस वेदी में मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन स्वर्ग के अंदर जाऊंगा। मुझे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह को मैं मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह की मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मैं वो जो समय था, जो असल में जो कर्म था, वो मैं प्रभु के साथ नहीं बना पा रहा था। असल जो मेरा असल संबंध था, असली संबंध मैं प्रभु के साथ नहीं बना पा रहा था। तो जब तक उसका संबंध वो नहीं बन रहा था, तब तक क्या था, हम उस पाप के अंदर हम बने हुए थे। और जब हम उसके पाप के अंदर मैं बना हुआ था, लेकिन उस जीवन के अंदर अगर उस गवाही को अगर मैं देखूं, उस गवाही को अगर मैं आपके सामने मैं बता रहा हूं, उस जीवन को अगर मैं देखूं, तो आज के जीवन के अंदर वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं यही बात सोचता हूं कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करता हूं और अगर मैं कर्म नहीं करता तो वो मेरे लिए व्यर्थ है। और प्रभु के प्यारों, अगर मैं कर्म करना शुरू ना करता तो शायद आज मैं प्रभु के बीच आज ना होता, प्रभु के अंदर मैं ना होता, और शायद मैं आपके सामने ना होता। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विश्वास के जरिए ही मैं अगर विश्वास रखता, सिर्फ और सिर्फ विश्वास मेरे अंदर होता, तो आज कब का मैं प्रभु को छोड़ चुका हूं। लेकिन विश्वास के साथ साथ मैंने कर्म करना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु को टाइम देना, पहले से ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दिया, संगति में जाना शुरू कर दिया, प्रार्थना के अंदर समय बढ़ाना शुरू कर दिया। और आज आपके सामने प्रभु के प्यारों, मैं आपके सामने यही रिक्वेस्ट करता हूं, जितना भी हो सके आप प्रभु के साथ विश्वास के साथ साथ उसके साथ एक कर्म का संबंध बना लीजिए। और जब आप कर्म का संबंध बनाएंगे तो आप यकीन मानिए, लिख लीजिए, आप कभी भी पाप नहीं करेंगे, कभी भी आप पाप के अंदर नहीं फंसेंगे, कभी भी आप शैतान के गुलाम नहीं बनेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था, विश्वास के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, वो किसी भी काम का नहीं है। तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए, कर्म कीजिए, विश्वास कीजिए। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो जो दोनों को मिलाकर प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है, दोनों के मिलाकर प्रभु की शक्ति प्रकट होती है, दोनों को मिलाकर क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, प्रार्थना के अंदर हमारा एक कर्म शुरू हो जाता है और हमें विश्वास हमारे मन के अंदर होता है और हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो कर्म हमारे उसके बीच में उसके मेल हो जाता है। और जब उनका मेल होता है कर्म का और विश्वास का, तब हम प्रभु के द्वार होते हैं, तब हमें प्रभु अपनी आत्मा से भरता है, तब हम अगमवाक करते हैं, तब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तब जाकर हम भविष्यवाणी करते हैं, तब जाकर हम क्या कर जाते हैं, जब हमारा कर्म और हमारा विश्वास आपस में मिलता है। कर्म के साथ साथ विश्वास रखें और प्रभु में आगे बढ़े। तो मैं विनती है मेरी कि जितना भी हो सके इस वचन को आप अपने घर पे भी जाकर दोहराइए, अपने मन में दोहराइए। मैं आपके आगे सभी के आगे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे और मेरी तरफ से सभी को जय।